नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। गुरुवार को आरबीआई के 2023-24 के लिए ब्याज दर को 6.50% बरकरार रखने के फैसले के बाद आम जनता ने राहत की सांस ली। हालांकि महंगाई दर के आंकड़ों को देखते हुए यह अनुमान जताया जा रहा था कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इसे स्थिर रखने का फैसला राहत भरा रहा। इसके साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई दूसरे ऐलान भी किए। इनमें से एक बैंकों में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट्स को लेकर भी था। बैंकों में जमा अनक्लेम अमाउंट पाने के लिए भटक रहे बैंक कस्टमर को राहत देते हुए आरबीआई ने डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल लाने की घोषणा की है। आरबीआई अलग अलग बैंकों में बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल को डेवलप करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर ने। Development of centralized web portal for the public to search unclaimed deposits. At present, the depositors or beneficiaries of unclaimed bank deposits of 10 years or more have to go through the websites of multiple banks to locate such deposits. Now, in order to improve and widen the access of depositors or beneficiaries to information on such unclaimed deposits, it has been decided to develop a web portal to enable search across multiple banks for possible unclaimed deposits. This will help depositors and beneficiaries in getting back their unclaimed deposits. इस कॉमन पोर्टल के जरिए आप जल्द बैंकों में पड़े लावारिस पैसों के बारे में पता कर सकेंगे। दरअसल इस समय बैंक ग्राहकों को इन जमा राशि का दावा करने के लिए कई बैंकों की वेबसाइटों के माध्यम से जाना पड़ता है, जिससे काफी समय लग जाता है और यह प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे में शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि इस पोर्टल को एआई टूल्स के आधार पर डिजाइन किया जाएगा। बता दें, हाल ही में सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि फरवरी 2023 तक अलग अलग सरकारी बैंकों के 10 करोड़ 24 लाख से ज्यादा अकाउंट्स में 35,012 करोड़ अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, यानी जिसका कोई दावेदार नहीं था। वहीं मार्च 2022 तक 48,262 करोड़ रुपए बैंकों में लावारिस डिपॉजिट के तौर पर थे। जानकारी में बताया गया कि इस साल के अनक्लेम अमाउंट में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक के पास है। अब ये भी समझ लेते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या है। तो दरअसल बैंकों में पैसा जमा करने के बाद कई बार लोग इसकी खोज खबर लेना ही भूल जाते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आप बैंकों में पैसा रखकर 10 सालों तक बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करते हैं तो अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट माना जाता है और बैंक में पड़े इस पैसे का समझिए कोई दावेदार ही नहीं है। ऐसे में लावारिस डिपॉजिट या अनक्लेम डिपॉजिट को की कैटेगरी में इसे डाल दिया जाता है। बैंक इसे आरबीआई में ट्रांसफर कर देती है। अनक्लेम्ड में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट या दूसरे डिपॉजिट अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट किस तरीके से आप उसे क्लेम कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हमने हाल ही में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन तरीकों की भी बात की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या क्रेडिट ब्यूरो के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत बनाएगा। इस पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। The next announcement relates to grievance redress mechanism relating to credit information reporting by credit institutions and credit information provided by credit information companies, that is the CICs. Recently, the credit information companies, that is CICs, were brought under the purview of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. It is now proposed to put in place the following measures. 1. A compensation mechanism for delayed updation rectification of credit information reports. 2. A provision for SMS email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3. A time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4. Disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. दरअसल कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के देरी से अपडेट करने पर कंपनसेशन मैकेनिज्म,
साथ ही कस्टमर्स जब भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को एसेस करता है उस समय एसएमएस या ईमेल अलर्ट का प्रोविजन जैसी दूसरी सहूलियतें शामिल होंगी। बता दें, गुरुवार को आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.5% कर दिया। पहले इसके 6.4% रहने की संभावना जताई गई थी। वहीं आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई का अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% कर दिया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।